नमस्कार। आपका आज इस सेशन में स्वागत है। और आइए आज के नए टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि है कि अगर आप जिंदगी में कहीं अटक गए हो, और अटकने से मेरा मतलब है कि अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने प्रोफेशन में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशनशिप्स में या अपनी पारिवारिक परिस्थितियों में कहीं भी किसी भी तरह से अटक गए हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो वहां से आप कैसे निकलेंगे। तो इसके लिए देखिए, बहुत ही आसान तरीका है और 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है अगर कभी भी आप किसी मुसीबत में फंस गए हो या आपको रास्ता ना मिल रहा हो। और वो 3 स्टेप प्रोसेस क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको किसी भी परिस्थिति में जिसमें आप अटक गए हैं, वो परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे कैरियर की हो, चाहे प्रोफेशन की हो, जिस स्थिति में आप अटक गए हैं, फंस गए हैं, वहां से पहले तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और डिस्टेंस मेंटेन करने से मेरा क्या मतलब है? डिस्टेंस मेंटेन करने से मतलब है कि आपको मेंटली, इमोशनली और फिजिकली आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और इसमें ज्यादातर बार जो होता है वो 90% ऑफ द टाइम्स आपको इमोशनली ही डिस्टेंट करना है खुद को उस परिस्थिति से। यहां पे गलती के चांसेस क्या होते हैं कि ज्यादातर हम इन तरह की परिस्थितियों में खुद को उस जॉब से, उस इंसान से ही दूर ले जाते हैं, जो बाद में हमें पछताना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, किसी नौकरी से, किसी शहर से दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं आपको इमोशनली डिटैच होने की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि 10% केसेस में आपको फिजिकली भी वहां से डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े, लेकिन ये बहुत कम होता है। 10% केसेस में हो सकता है। 90% केसेस में आपको खुद को इमोशनली ही डिस्टेंट करना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। उससे होगा क्या? देखिए, इसे एक बड़े आसान से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप उस पहाड़ पे चढ़ते 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 कहीं आधे रास्ते पे पहुंच गए हैं। अब वहां पे आप अगर रास्ता भटक जाए तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, या पहाड़ कितना ऊंचा रह गया है और आपको अभी कितना और ऊपर जाना है। तो आपको वहां पे दिशा भ्रम बड़े आराम से हो सकता है। आपको वहां पे कोई भी जजमेंट नहीं लगेगी। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कि पहले आपको उस पहाड़ से नीचे उतरना है, और नीचे उतर के जैसे आप उस पहाड़ से दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो आप बहुत दूर से काफी आसानी से देख पाएंगे कि आप कहाँ थे और वो जो रास्ता आप ले रहे थे वो राइट में था, लेफ्ट में था, और वो किस तरफ जा रहा था और आपको कौन सा रास्ता लेना था। तो अब जो आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं, ये इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि आपने उस जगह से खुद को दूर ले गए, एक डिस्टेंस मेंटेन किया, और अब आप उस चीज को बड़े आराम से देख पा रहे हैं। और इस चीज को हम कर क्यों नहीं पाते? इस चीज को ना करने का एक ही वजह होती है, और वो होती है कि हम इतना ऊपर चढ़ गए होते हैं किसी चीज में, या कह लीजिए कि इतना आगे बढ़ गए होते हैं किसी भी चीज में, कि हमें वापिस मुड़ना एक बहुत भारी काम लगता है। बहुत हमें लगता है कि इतनी मेहनत का क्या फायदा। लेकिन अगर आप स्टक हो जाएं तो वापिस लौटने में ही उसकी भलाई है। आप जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उस सिचुएशन से निकल जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाली बात है, ये किसी आइडिया के साथ भी हो सकती है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप फंस गए हैं, आपको उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो अगर वहां से आप डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे तो आपको कुछ समय बाद वो समस्या का समाधान जो है वो अपने आप नजर आ जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में ही रहेंगे तो आपको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। फिर आती है दूसरी बात। दूसरी बात जो है वो है डायरेक्शन की। कि ज्यादातर समय हम क्या करते हैं कि जब हम किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं, तो एक तो है कि डिस्टेंस मेंटेन कर लिए, दूसरा है डायरेक्शन। हम किसी से भी अगर मिले या हम खुद भी रिसर्च करें तो हम यही चाहते हैं कि हमें डेस्टिनेशन का पक्का पता मिल जाए, पिन कोड मिल जाए हमें उस डेस्टिनेशन का, उस सफलता का हमें पूरा एड्रेस मिल जाए। और हम तभी कदम उठाएंगे जब हमें वो सफलता का एड्रेस, वो पिन कोड हमें मिल जाएगा।
अदरवाइज हम स्टक हुए रहते हैं कि अब हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हमें जब तक इस चीज के बारे में पूरा पता नहीं लगेगा। और यहाँ पर मजे की बात यह है कि सफलता का कोई भी पिन कोड नहीं है, सफलता का कोई भी एक रास्ता है ही नहीं। कोई आपको किस तरह बताएगा कि सफलता का कौन सा रास्ता है? सफलता का जब कोई रास्ता है ही नहीं, सफलता का रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में इस बात के पीछे पड़ जाना या इस बात पे अड़े रहना कि जब मुझे पता चलेगा मैं तब ही दूसरा कदम उठाऊंगा, तो आप स्टक ही रहेंगे उस सिचुएशन में। इससे ज्यादा अच्छी अप्रोच ये है कि आप एक डायरेक्शन का पिन पॉइंट पता होने के बजाय एक डायरेक्शन लीजिए, आप सही दिशा में मूव करना शुरू कर दीजिए। सफलता का पता जरूरी नहीं है, सफलता की दिशा का पता होना बहुत जरूरी बात है। अगर आपको सफलता की दिशा का पता होगा तो बेशक आप आहिस्ता बढ़ेंगे, लेकिन आप सफलता की दिशा की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और आप अनस्टक होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमेशा दिशा का ध्यान रखिए कि आप सही दिशा पर, सही रास्ते पर हों, ना कि आप किसी एक बात को ये समझ लें कि पहले मुझे पता लगेगा, मैं पहले एंश्योर कर लूंगा कि हर एक चीज बिल्कुल ठीक हो, मैं तभी कदम उठाऊंगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा और आप स्टक रहेंगे। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि आपको हमेशा जीवन में जब आप स्टक हो जाएं तो गाइड की जरूरत जरूर पड़ेगी। कोई ना कोई गाइड आपको जरूर मिलेगा या ढूंढना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कई बार अनस्टक नहीं हो पाते हैं। तो ये गाइड जो है ये किस तरह से ढूंढे? देखिए, ज्यादातर हमें ये ध्यान रहता है कि अगर हम कभी भी किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे जो बिल्कुल अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, तो हमें बहुत अच्छी राय दे पाएंगे। नो डाउट जो भी एक्सपर्ट हैं उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या देखने को आता है कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपकी इतनी ज्यादा मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे जाके फंडामेंटल से थोड़ा दूर हो गए होते हैं और वो इंट्यूटिवली ज्यादा काम करते हैं, ना कि फंडामेंटली ड्रॉन होके, रादर इंट्यूशन से वो ज्यादा काम करते हैं। अगर इसके एक उदाहरण दूं तो कहा जाता है कि जो आइंस्टाइन थे वो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए उन्हें एक असाइनमेंट मिला तो वो बुरी तरह फेल हो गए। उनकी जो रैंकिंग थी और रिव्यूज थे वो बहुत बेकार हो गए। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे समझ आता है कि जरूरी नहीं कि कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको गाइडेंस भी सही दे पाएगा। अक्सर क्या होता है कि एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो बहुत हाई लेवल की चीजें कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ और चल रहा होता है, तो वो बिल्कुल फंडामेंटल नीचे आपके स्तर पे आके हो सकता है कि आपकी वो मदद ना कर पाए। तो अब हमें करना क्या है? देखिए, गाइड की जरूरत तो है, लेकिन इस केसेस में हमें एक ना ढूंढ के हमें 2-3 गाइड्स जो हैं वो जरूर ढूंढने चाहिए। और गाइड भी अगर आप वो ढूंढे जो आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में से गुजर चुका है या अभी रिसेंटली ही पास ऑन हुए हैं, वो आपको उस बहुत अच्छी एक गाइडेंस जो है वो दे सकते हैं। इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं कि मानिए आपको कोई समस्या है और आपकी जो उम्र है, मान लेते हैं आप 30 साल के हैं और आपको कोई समस्या है अपने पारिवारिक स्फेयर में या अपने रिलेशनशिप के मुतालिक कोई समस्या है। अब अगर आप 60 साल के जो एक्सपर्ट हैं उनसे अगर बात करेंगे तो दिक्कत यहां ये होगी कि नो डाउट उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन वो आपको 30 साल पहले की राय दे रहे होंगे और वो 30 साल से इतना आगे आ चुके हैं कि उन्हें पता है। लेकिन हो सकता है कि उनकी राय जो 30 साल पहले परिवेश था, जो माहौल था या जिस तरह से वो चीजें कंडक्ट हुआ करती थी, वो माहौल अब नहीं है, तो वो आपको राय वो उस वक्त के देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप किसी 35-40 साल के व्यक्ति से अपनी राय लेते हैं, उसे अपना गाइड बनाते हैं, जो अभी 5-7 साल पहले ही आपकी सिचुएशन से निकला है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपको बहुत अच्छी राय दे पाएंगे और उन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर जो कि आज के परिवेश में हो रही हैं। तो एक तो ये कि हमें गाइड ढूंढना है, नंबर 2 कि अगर हमारे आसपास या हमसे उस सिचुएशन से कोई रिसेंटली ही पास ऑन हुआ है वो हमें बहुत अच्छी राय दे पाएगा। तीसरा कि हमें मल्टीपल गाइड्स ढूंढने हैं,
एक गाइड पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर हम 2, 3, 4 पर्सपेक्टिव्स को इकट्ठा कर पाए और उन्हें बुन के उनका डॉट्स कनेक्ट कर पाए तो हमारे पास एक बहुत ही सटीक एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा जिसके बेसिस पे हम अनस्टक हो सकते हैं। और लेकिन इन सभी तीनों ही चीजों में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि आपको अपने स्तर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए, हम किसी के पास चले जाएं, हमें कोई एक सीधी राह बता दे, हम उस राह पे चल के फला फला काम कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता नहीं है और हम स्टक ही रहते हैं या और ज्यादा स्टक हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में बिल्कुल स्टक हो गए हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि उस अटकाव को, उस भटकाव को दूर कैसे करें, तो 3 चीजें जो हैं वो फॉलो कीजिए। पहले, आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। दूसरा, आप सही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कीजिए, ना कि ये पता लगाने की बनिस्बत कि आपको जब पता पूरी तरह से लग जाएगा, आप जब 100% श्योर होंगे, आप तभी मूव करेंगे। डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में मूव करना बहुत जरूरी है, रादर देन कि आप सही डेस्टिनेशन का पता करें। नंबर 3 कि आप गाइड की सलाह जरूर लें, और गाइड्स भी अगर 2-3 हों और उनके पर्सपेक्टिव को इकट्ठा बुन के अगर आप कुछ अपनी एक डॉट्स कनेक्ट करके एक अपना पर्सपेक्टिव बना सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो चलिए, आज का ये वीडियो जो है यहीं खत्म करते हैं। हो सकता है आपकी किसी भी समस्या का कुछ समाधान आपको जरूर मिला हो। फिर कभी इसी तरह के वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।